मध्य प्रदेश में जो स्थितियां अभी बन रही हैं, जो अब कुछ बहुत कम वक्त शेष है, क्या आपको लग रहा है किस करवट मूड बैठ सकता है? वैसे कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं। कैलाश जोशी जैसे संत पुरुष का बेटे का चला जाना बीजेपी को संभाल नहीं पाई, ऐसा क्यों आप पाते हैं? कार्यकर्ता जो आ रहा है वो सब ऐसा आ रहा है कि वो चाहता है कि एकदम पार्षद, विधायक और सांसद बन जाए। राजस्थान में बीजेपी जीत रही है, जिसको ये कहा जाता है कि राजस्थान में इस बार रोटी नहीं पलट रही है। मैं वहां का जो ओपिनियन पोल है वो आपके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। मेरा तो ये मत है कि चुनाव आयोग को ओपिनियन पोल पर टोटली चुनाव के पहले बंद कर देना चाहिए। खबरें संघ काम कर रहा है उतनी शिद्दत से पहले संघ तो उतनी शिद्दत है। हाँ, संघ में कमी थोड़ी सी मैं मानता हूँ, थोड़ा सा व्यापक हो गया है। पूरी कोशिश की जाएगी कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, पर नरेंद्र मोदी शायद ही बने। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब बहुत कम वक्त शेष है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस भी कोई कोर और कसर नहीं छोड़ रही है। अन्य दल भी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। मध्य प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर कयास तेज है। अलग अलग धारणाएं हैं। इस बीच कुछ सर्वे भी आए हैं, कुछ ओपिनियन पोल्स भी आए हैं जो बतला रहे हैं कि बीजेपी की हालत थोड़ी खस्ता है इस बार। पूरे के पूरे जो हालात हैं, इस पर बात करने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के बेहद वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, चिंतक, साथ साथ खुद राजनीति में हाथ आजमा चुके एक ऐसे शख्स हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। उनका नाम है श्री रामभुवन सिंह जी कुशवाहा। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश में जो स्थितियां अभी बन रही हैं, जो अब कुछ बहुत कम वक्त शेष है, क्या आप पा रहे हैं एज ए पत्रकार, एज ए विश्लेषक, क्या आपको लग रहा है किस करवट मूड बैठ सकता है? ये वैसे ये लोकतंत्र की बड़ी विशेषता है कि स्थिर जैसे सागर होता है, चुनाव आते ही जिस तरह प्रचार शुरू होता है तो तूफान उड़ने लगता है और ऐसे कयास हो जाते हैं कि लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, लोग जागरूक भी हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष में बोलने भी लगते हैं, मुखर होते हैं। और कई बार आपने देखा, आप लोग जाते हो इंटरव्यू जनता में, तो जनता अपने पक्ष की इतने प्रखर ढंग से बोलती है कि प्रत्याशी भी शायद नहीं बोल पाए, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी नहीं बोल पाए, अनुभवी कर। तो ये स्थिति है। वैसे कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं। संगठन की दृष्टि से निसंदेह भाजपा एक सुगठित संगठन है और उनके यहाँ उतना नेतृत्व में बहुत बदलाव की बात नहीं आती है, बहुत कम। और उनके यहाँ कोई भी किसी भी स्थान पर आ सकता है, डाला जा सकता है और चुनाव को वो गंभीरता से लेते हैं। हम जैसे प्रधानमंत्री छोटी छोटी जगह पर जाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है और उनकी देखा देखी प्रतिद्वंदी भी आ जाती हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति ये बनी है कि एक गठबंधन बना 21 पार्टियों का, और क्या स्थिति आ गई, आपस में टूट गए। यद्यपि भाजपा के पक्ष में है गठबंधन, जितने भाजपा का वोटर कंपाउंड है उसको हिला नहीं पाएंगे और जो जितने आते जाएंगे बीच में, तो उससे क्या होगा कि कांग्रेस के ही वोट लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कैलाश जोशी का बेटा है, सबसे ज्वलंत उदाहरण है। कैलाश जोशी जैसा दार्शनिक, मूर्धन, निस्संत व्यक्ति, उनका लड़का चला गया एक झटके में। अब चला गया होगा, क्या ये कांग्रेस उम्मीद करती है कि कैलाश जी का लड़के जाने से क्या कार्यकर्ता चले गए होंगे? थोड़े बहुत समर्थक के जा सकते हैं, क्योंकि कैलाश जी ने जो प्रतिमान स्थापित किया था, जो मूल्य स्थापित किए थे, वो तो कोई व्यक्तिगत तो थे नहीं उनके। उन्होंने कभी, कैलाश जी व्यक्तिगत राजनीति कभी करते ही नहीं थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए होशंगाबाद में सीता सरण और उनके भाई में विवाद हो गया, अलग पार्टी हो गई। कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से बोर्ड लगाए, बैनर्स लगाए कि हमने बड़ी विजय प्राप्त कर दी। क्या ये संभव है कि भाजपा के वोट को काट पाएंगे? क्या विभाजन कर पाएंगे?
तो ये स्थिति है। मुझे मैं अब चाहे भले ही आप ये कह सकते हैं कि मैं पत्रकार के साथ राजनीति में भी रहा हूँ, संघ में भी रहा हूँ, संगठन मंत्री रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप ये सोच सकते हैं कि एकपक्षी हैं, और हो भी सकता है। मैं क्योंकि आप समाज में जाते हैं, आप सक्रिय हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैं तो ज़्यादा सक्रिय नहीं हूँ, तो मेरी एक आस्था भी उसमें जुड़ी है। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि भाजपा काफ़ी अच्छे मतों से जीतेगी। आपने कहा कि इतना बदलाव की जो बात चल रही है, साथ साथ कुछ कुछ चीजों में कुछ ऐसा लगता है कि डिटोरिएशन सब क्षेत्रों में हो रहा है। बहुत ये क्षेत्र भी अछूता नहीं, और बहुत यहाँ जिस तरीके से बदलाव किया ना, कैलाश जोशी जैसे संत पुरुष का बेटे का चला जाना, हम्म। बीजेपी कुछ संभाल नहीं पाई, ऐसा कहीं आप पाते हैं? कहीं कुछ चीजों में कहीं कुछ कमी, कुछ पेशी रही? बात क्या है, देखो, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तो होती है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति। हर आदमी चाहता है कि जहां हम स्थित है उससे हम ऊपर की स्थिति में पहुंचे। कार्यकर्ता जो आ रहा है वो सब ऐसा आ रहा है कि वो चाहता है कि एकदम पार्षद, विधायक और सांसद बन जाए। अब जब ये महत्वाकांक्षा है तो कई कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट करना पड़ता है। आपका व्यवहार देखा जाता है कि आप पुत्र के होने के नाते कैलाश जी के यश कीर्ति में आपने वृद्धि की है या आपको डिटोरेशन आया है। पार्टी तो कई दृष्टियों से देखती है ना। नहीं, कार्यकर्ता कुछ उदास है, नाराज है, उसकी पूछ परख को लेकर चुनाव आते हैं तो पूछने की बात होती है। देखिए, अब तो ये भी हो गया, जब ये महाराज आए तो महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, नाराज ये भाजपा। ये स्वाभाविक है। क्या हुआ है, वही बात का महत्वाकांक्षा। अब कार्यक्रम, अब जो इतनी जागरूकता आई है, मैं 62 के चुनाव से तो सक्रिय हूँ, 57 का भी चुनाव देखा है मैंने। उस समय कार्यकर्ता बहुत कम थे, महत्वाकांक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। अब करोड़ों में खेली जाने लगी, जहां सैकड़ों में मध्य प्रदेश में तुमराची 100 रुपए के रिश्वत में पकड़े गए। कांग्रेस के बेदराम या कौन थे, 4-5 हजार में रिश्वत में पकड़े गए। आज ये संभव है? आज करोड़ों की बात की जाती है। लाखों का भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार रहा ही नहीं। भ्रष्टाचार मुद्दा है ये। मुद्दा बिल्कुल निश्चित मुद्दा रहेगा, और भ्रष्टाचार मुद्दा रहना चाहिए, क्यों नहीं रहेगा। नहीं, ये डैमेज कर रहा है कहीं, पार्टी को डैमेज निश्चित ही कर। डैमेज की होगी। पर क्या हुआ है कि इनका ये 24 घंटों जो काम करते हैं, इनके संगठन मंत्री हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, ये अब जैसे भारत में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। नरेंद्र मोदी परिवार नहीं देखते, जीवन भर लगे रहते हैं। बल्कि नरेंद्र मोदी तो कई बार मीडिया को छका देते हैं, मीडिया ने कुछ लिखा ठीक विपरीत कर देते हैं। ये कोई कल्पना कर सकता था कि 4-5 सांसद, मंत्री आपने 7 सांसद उतारे, 7 सांसद, सांसद उतार दिए, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री। 3 केंद्रीय मंत्री। और जो शिवराज सिंह अपने को चुनौती विहीन मानते थे, आज वो चुनौती विहीन नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में नाम तक नहीं लेते, है ना। इसका कारण है कांग्रेस एक व्यक्ति के आधार पर चल रही है, कमलनाथ के आधार। मध्य प्रदेश की कांग्रेस, वो हाईकमान को भी उनकी नीतियों पे भी नहीं चल रहे। हाईकमान में विरोध है कि आप इस तरह की बातें कैसे कर रहे हैं, आपने शास्त्री जी को क्यों लाए, आप हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहे हैं। कमलनाथ के आधार पर चलने वाली पार्टी और एक सैकड़ों हजारों लोगों के साथ चलने वाली, उसे फर्क तो पड़ेगा। आपने शिवराज जी की बात की कि शिवराज, उनको समझा दिया गया, उन्हें बतला दी कि क्या हैसियत है उनकी। अभी बदला नहीं, बताया कुछ नहीं है। शिवराज सिंह नाम नहीं ले रहे हैं, शिवराज नहीं उनको कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो न भी जाए तो मोदी कोई मोदी मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं जो हमें साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा साथ नहीं देगा हम उसका साथ देंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? तो ये देखो क्या होता है, इसके पीछे क्या है? ये एक बात है। वैसे पहले इस बात को बुराई मानी जाती थी, संघ को एक चालुकानुवर्तित कह देते। एक आदमी कहता है, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं लगता। पर कुल मिलाकर संघ की रास्ता यहाँ भी आ गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रचारक हैं, प्रचारक अपनी लाइन से चलता है। प्रचारक आप जो सोचता है वो सोचता है। प्रचारक जब सोचता है तो 10 लोगों से, 100 लोगों से बात करता है, सबका मत ले करके फिर लोकहित किसमें शामिल है इसको जोड़ता है। तो कई बार इस लिहाज से भी होता है। हम, मेरी दृष्टि से मुझे लगता है कि मुझे तो वहाँ पहुँचना चाहिए था। समाज की दृष्टि से
औरों की दृष्टि से अगर है संभव कि नहीं नहीं, ये क्या चुनौती है कैसे? चुनौती है। नहीं चुनौती नहीं, जो उन्होंने यहाँ कहा कि हम्म, मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ जो साथ देगा हम नहीं उसका तो साथ देंगे, ये क्या चुनौती दे रहे हैं? ये ऐसा कुछ लगता है देखिए ये देखिए शिवराज ने चुनौती दी? देखिए बर्दाश्त करने की नेता वही है जो बर्दाश्त कर ले गंभीरता। आपको आपको ध्यान हो, जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद संगठन में फेरबदल किया, तीनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डॉक्टर रमन सिंह और शिवराज सिंह को उपाध्यक्ष बना दिया गया। इनको संगठन प्रमुख, सदस्यता प्रमुख बना दिया। एक दिन नहीं गए, तीनों नहीं गए। आज भी तीनों वही समस्या बनी हुई। कई बार आप जिन व्यक्तित्व को खड़ा करते हैं वो चुनौती भी बन जाती है, और यही तो समझदारी है। कांग्रेस इसको नहीं संभाल पाई, कांग्रेस बुराई के गड्ढे में चली गई। ये इस मामले में आज भी तमाम समस्याएं हैं। जब जब संगठन में चुनौती रहे, संगठन होता है, तब समस्याएं और ज्यादा होती। तब फिर छोटा कार्यकर्ता भी नरेंद्र मोदी के दम पर बड़ा से बड़ा पद पाना चाहता है कि नहीं? तो ये स्थिति है। नहीं, तो शिवराज जो यहाँ मध्य प्रदेश में पार्टी की लायबिलिटी है या पार्टी के लिए? दोनों 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 ही लायबिलिटी भी है, और शिवराज से लोकप्रिय निसंदेह मध्य प्रदेश में भाजपा का कोई नेता नहीं। तो फिर उन्हें पीछे क्यों किया गया? किया इसलिए गया कि 20 साल की एंटी कम्बेंसी इतना खतरनाक रोग है। इसमें आप कर्नाटक चले गए, हिमाचल चले गए, अच्छे भले काम करते हुए चले गए। एंटी कम्बेंसी लोग परिवर्तन चाहते हैं। निराशा तो हर समय रहने वाली है। आदमी देखो, असंतोष प्रगति का कारण है, ये स्वाभाविक है। असंतोष रहेगा तो हम काम आगे करेंगे। हर आदमी सोचता है, हम चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो, अगर हमारे मन में हम जिस दिन असंतोष करके बैठ जाएंगे, हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो ये तो द्वंद्व रहेगा। आप ग्वालियर और चंबल क्षेत्र से आते हैं, हम्म, सबसे ज्यादा दिक्कत वहां सबसे पैदा हो रही कि सबसे सब बड़ी कठिनाई शायद कि सिंधिया को लेना गड़बड़ हो गया पार्टी? ना ना गड़बड़ नहीं हुई। कारण क्या था? सिंधिया के साथ अपमान कितना हुआ। एक सिंधिया वहां ताकतवर है। दिग्विजय सिंह ने ये स्थिति खड़ी कर दी कि राज्यसभा में सेकंड चॉइस का उन्होंने रख दिया, मतलब हारना था। मूल लड़ाई वहां है। नहीं, मैं तो उल्टा कि क्या बीजेपी ने उनको लेकर गलती, क्योंकि देखिए नहीं, गलती नहीं की। तो फिर उतना नुकसान उनके आने से कहाँ आप देखिए, पहली बार मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इतने लंबे अरसे में, जब से मध्य प्रदेश हुआ, पहली बार आप महापौर का चुनाव हारे। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक कभी नहीं हारे। आज वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही है, वहां आ रही है कि वहां तो पिछली बार से भी कुछ कम सीटें आ सकती हैं। इसको कैसे देखते हैं? आ भी सकती है, दोनों ही बात। देखो क्या है, अपने यहाँ मध्य प्रदेश की तासीर है, मालवा की अलग तासीर है, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड, इनकी तासीर अलग है। जातिवाद भयंकर है, महत्वाकांक्षा भयंकर है। और आप देख लिए एक एक आदमी 3-3 4-4 दल बदल रहा है। एक क्यों में बदल रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? क्या है? केवल ये हम पहले तो कम से कम दहशत होती थी, अब दो तो ये हो गया है कुशवाहा जी की सुबह किसी पार्टी में है, दोपहर में किसी में, शाम को किसी और से टिकट ले आ रहा है। ये डिटोरिएशन, इसको कैसे देखते हैं? क्यों हो गया है इतना कि दहशत खत्म हो गई, क्यों नहीं है? या पैसा आगे चल रहा है? क्या है इसकी? पद, पैसा और प्रतिष्ठा, तीनों चीजें कम। पैसा भी महत्वपूर्ण हो गया। जो कुछ दल भारत की राजनीतिक जो स्थिति बनी है, कुछ दल तो केवल पैसे के लिए बनाए होंगे अपने वास्ते। टिकट बांटते हैं और उनका इतने टिकट बांट देते हैं कि परसेंटेज में राष्ट्रीय दल बने रहते हैं। उसमें आपका इशारा बसपा की ओर हाँ से? है ना। अभी अभी कल मैं वीडियो आपको दिखा रहा था, मैं आपको इस कार्यक्रम के बाद दिखाएंगे। वीडियो में राम लखन सिंह कहते हैं कि बसपा तो पैसा लेने वाली पार्टी, और खुद क्या हुआ, आज लड़का बसपा से लड़ रहा है। इतनी राजनीतिक दलों में बेच रहे। ये हमारा भिंड का प्रत्याशी जो बनाया गया नरेंद्र कुशवाहा, ये संजीव कुशवाहा संजीव, तो ये अब नहीं बनाया गया जी, राम लखन सिंह का लड़का, वो तो अब वो लड़ रहा है बसपा से। जी बिल्कुल, बसपा में गया वो। ये नरेंद्र सिंह तोमर पहले सपा से लड़ चुके हैं, बसपा से लड़ चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कौन से? नरेंद्र सिंह कुशवाहा, हाँ। वो दोनों पार्टी से लड़के फिर आ गए, फिर ले लिए। ये है, ये तो पूरे मध्य प्रदेश में ही ऐसा है? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, उस तरफ ज्यादा है, उधर ग्वालियर चंबल में ज्यादा, ग्वालियर तो विंध्य में ऐसे विंध्य में जातिवाद है। बुंदेलखंड में एक कहना चाहिए
तानाशाही राजा जैसे, और वो राजा प्रजा का है। और अब देखो सब राजा निबटते जा रहे हैं, अहरवार वगैरह सब ये आ रहे हैं। आपने कहा कि आप संघ, आपका पृष्ठभूमि है संघ हम्म, की, और आप कोई छुपा हाँ हुआ नहीं है, संग, मैं इसीलिए आपसे हाँ, बात कर रहा था। हाँ। संघ इस वक्त नाराज है। एक जो प्रचारक है, नहीं प्रचारकों ने अलग पार्टी बना के चुनाव लड़े, उन्हें नहीं कैसे नहीं देखते हैं आप? नहीं, क्या हुआ? उनका अगर मैदान में अच्छा, आना, क्या संदेश उसको? मैं दो बातें, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था कि एक तो क्या हुआ कि जब संघ से जो अपेक्षा की जा रही थी, जैसे ही वो सत्ता में आए, उस संघ की भूमिका भूल गए, उन पर भी पैसा हावी हो गया। अब वो हो गया तो संघ ने पूरा, आपको मालूम है, पहले संभागीय जिला संगठन मंत्री भी थे, सब हटा दिए गए, हटा दिए। केवल एक प्रदेश का रख दिया है। अब वो जो हटा दिए गए हैं, वो क्या करें? राजनीति तो करेंगे, यद्यपि इसका लाभ अब उनको मिलेगा, किनको? भाजपा को। क्यों मिलेगा? कि ये तो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ वहां खड़े हुए हैं नहीं आपके एक तो भी, पूर्व प्रचारक जो है। नहीं नहीं, और उसका एक कारण है। लाभ इसलिए मिलेगा कि उनको मालूम है कि कांग्रेस के जितने कांग्रेस का असंतोष, कांग्रेस के वोट खींचे, भाजपा का असंतोष को तोड़ नहीं पाएंगे। भाजपा का कितना भी कार्यकर्ता, आप ये देख लीजिए, ठीक वन क्षेत्र में रह रहा है, जो जानता भी नहीं राजनीति, वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। क्यों ले रहा है? कुछ तो इनकी तपस्या रही होगी, तो क्षेत्रों तक गए हैं वो। पूरा चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इस बार हो रहा है। मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव उन्हीं पे। हाँ, छत्तीसगढ़ उन पे या ही। मिजोरम हाँ, या तेलंगाना, वहां उतना उन्होंने नहीं उस पे हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश, नहीं, ये राजस्थान बड़े को बहुत फोकस्ड बड़े किया हुआ है राज्य कि हैं। ये दोनों। ये देखो नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, उन्हें 24 का चुनाव देखना है। लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये खुदा न खास्ता ये कहीं डाउन गए, तो लोकसभा का तो स्वाभाविक बहुत मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए करने दो। जो मैंने कहा ओपिनियन पोल जो आए हुए हैं, ओपिनियन पोल तो ये दिखा रहे हैं कि 4-1। आप तो पत्रकार हो, नहीं आप नहीं, ओपिनियन देखिए कुछ को। कुछ पहले होता रहा है। देखिए आप क्या राजस्थान में वो आपको जीत दिखा रहे हैं तो उसको नहीं मानेंगे? राजस्थान की जीत गलत है। कौन की? राजस्थान में बीजेपी जीत रही है, जिसको ये कहा जाता है कि राजस्थान में इस बार रोटी नहीं पलट रही है। मैं वहां का जो ओपिनियन पोल है वो आपके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में है। चूंकि मैं मूलतः पत्रकार भी रहा हूँ और 43 साल पत्रकारिता की है, इसलिए पत्रकारिता के खिलाफ बोलना मैं चाहता नहीं, और इसलिए नहीं बोलना चाहता कि इस सबसे निरीह वर्ग है तो पत्रकार है, उस पर आक्षेप नेता अपने पर आक्षेप कभी नहीं लगाते, पत्रकारों पे लगा देंगे। कोई बड़े से बड़े उनने भाषण दे रहे हैं और भाषण में आ गया है, तो भी वो कहेंगे हमारा मिस कोट किया जा रहा है। ऐसा मैंने कहा ही नहीं। वायरल हो रहा वीडियो तो करे मैं हूं ही नहीं, है कि नहीं? इसलिए पत्रकारों को दोष दे, पर पत्रकार भी ये जो जितना ओपिनियन पोल होता है, मेरा तो ये मत है कि चुनाव आयोग को ओपिनियन पोल पर टोटली चुनाव के पहले बंद कर देना चाहिए। लोकमत बनता है, निश्चित लोकमत बनता है। इससे क्या होता है कि हम बैठे हुए कमरे में भी समझ रहे हैं कि देश क्या जा रहा है, ये क्षेत्र किस दर जा रहा है, ये क्षेत्र। पर जो स्थिर मत हैं उन पर फर्क नहीं पड़ता, जो डमाडोल हैं, और विशेषकर वो वर्ग जो पैसे पे वोट डालता है, वो बहुत बड़ा वर्ग है, वो अशिक्षित भी है, और वो वर्ग दिशा बदल देता है। आपने भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार इस चुनाव में बड़ा इशू है। महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई उतनी नहीं है। महंगाई आदमी का पर्सेंटेज, आप सिर्फ ये परचेजिंग कैपेसिटी कितनी बड़ी है? नहीं तो मध्यम और उच्च वर्ग, अरे लेकिन जो मध्यम, गरीब आदमी है उससे पूछिए। गरीब आदमी हमसे ज्यादा अच्छे चल रहा है। वो क्यों? शराब पी, अरे आज तनख्वाह वो कितनी है? मुफ्त मुफ्त बांट रहे हैं। मुफ्त बांट रहे नहीं। आज मजदूर की तनख्वाह कितनी है? सामान्य मजदूर की भी तनख्वाह, आज आप बाजार में जाओ 500 रुपए से मजदूर कम नहीं लेता, और काम करता है 3-4-5 घंटे, नाश्ते को निकल जाएगा, को करने लगेगा तो ये यद्यपि अगर कहा जाए तो मध्यम क्लास की हालत खराब है, जो ठसक तो पाले हुए बड़े होने की, और गरीबी बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन सवाल तो पुष्पा जी इस चुनाव में पूरे समय यही हो रहा है। यूथ भी पूछ रहा है, हम जाने हैं कि कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां, कहाँ है जो 15 लाख रुपए कहाँ है अब हमारे खाते में। ये मिथक थे, ये दोनों मिथक थे।
क्या हुआ है, इसको मिसकोट किया है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अगर काला धन खत्म हो जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति के 15 लाख आ जाएंगे। काला धन समाप्त करने के लिए योजना बनाई, जन धन खाते इसीलिए बनाए कि आज हर आदमी के, अब अगर लेना चाहे तो आप नेताओं से भी ले लो, चुनाव से भी ले लो और अपने खाते में डाल लो 15 लाख, डालो ना। ये स्थिति हो गई नहीं हुई। रोजगार रोज रोजगार का देखो, रोजगार काफी मिलने लगा है। आप पढ़े लिखे जितने होते जा रहे हैं, कोई बेरोजगार नहीं बैठ रहा। बेरोजगार वो पकौड़ा तलना रोजगार है? है, पकौड़ा तलना रोजगार है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? कोई भी रोजगार करने में क्या बुराई है? छोटा काम क्या, जो छोटे काम किए हैं, टाटा बिरला के का विचार कीजिए। ये छोटा काम कर, टाटा हथौड़ी लेकर सड़क के किनारे बैठे थे, बिरला भी ऐसे ही छोटा काम कर रहे थे, आज लखपति करोड़पति अरबपति हो गए। ये तो अडानी अंबानी भी ऐसे अडानी अंबानी भी ऐसे हुए, छोटे लोग थे। अब क्या हो रहा है, शराब एक बड़ी बड़ी घातक है। शराब तो टोटली बंद कर देना चाहिए, पर शराब अगर आप बंद कर देंगे तो आपका एक तो जो आय का साधन खत्म हो जाएगा, और आदिवासी शराब पर ही निर्भर है। ये तो विरोधाभास है थोड़ा सा। समाज में है विरोधाभास। अब विरोधाभास तो यही है कि हम भारत की सभ्यता और पश्चिम की सभ्यता का टोटली विरोधाभास। आज गांव में फैशन आ गई, पहले कभी होता ही नहीं था। मैंने तो वो युग भी देखा है, बहुत गरीबी का, और बहुत ऐसा गरीबी का देखा है कि हम लोग राजपूत थे, जमींदार भी थे, हम लोगों को ब्लाउज फ्लाउज नहीं माताएं मैंने पहनती थी। और मैंने देखा है 15 साल 14 साल की लड़की नंगे घूमते, किसी की दृष्टि नहीं जाती थी। आज बच्चा पैदा ही होते उसको रूमाल डाल दिया जाता है। बदला है, समाज बदला है। मोदी जी 14 के पहले, 14 में, फिर 19 में, 18 में मध्य प्रदेश देश में उनका जादू चला करता। 23 में थोड़ी सी कठिनाई देखते हैं, उनके भी एंटी इनकम्बेंसी की आपने स्टेट की बात की, केंद्र के खिलाफ भी एंटी, उनका चेहरे को लेकर थोड़ी धूमिलता की बात होती है। क्या आप देखते हैं, क्या बातें ऐसे, इसीलिए तो परिश्रम कर रहे हैं। अब क्या है, धूमिल हुआ है उनका। देखो क्या हुआ है कि वो जिस तरह से आए हैं राजनीति में, वो बड़े चमत्कार के ढंग से आए। पहले संघ का प्रचारक सत्ता में आता ही नहीं था, चुनाव नहीं लड़ सकता था, पहला विरोध यही शुरू हुआ। और उनको कोई अपने कारण से नहीं आए, उनको लग रहा था कि स्थितियों को हमें सुधारना है, इसलिए गरीब घर से आए और उनको धीरे धीरे करते करते उनको लगा कहाँ कैसे हम वहां पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचे। जो बाधाएं उन्हें हटाई और बड़ी कुशलता से हटाई, दिग्गज लोगों को उन्होंने घर बैठा दिए, हो गया ना। अब अडवाणी जी और अटल जी की कोई कल्पना कर सकता था, क्या क्या पर्सनैलिटी थी। और आज उन्हें भी मानना पड़ा, पर उनका भी विरोध नहीं कर सके, मन महसूस के रह गए हों। जिस ढंग से उन्हें राजनीति की है, वो राजनीति तो बड़ी शोध का विषय है, पत्रकारों का तो है ही। अभी उनको जो उनके चेहरे को लेकर थोड़ी बातें आती, कुछ कठिनाई, कुछ जो पहले जितना उनका करिश्मा था, नहीं परिश्रम बड़ा करिश्मा मैं मानने को तैयार नहीं। करिश्मा तो अभी बढ़ेगा, करिश्मा तो ये आएगा कि इस चुनाव के 24 का चुनाव होने के बाद, 5 साल के बाद नरेंद्र मोदी उम्र बढ़ जाएंगे, जो उन्होंने मापदंड लिया तो लड़ेंगे नहीं। पूरी कोशिश की जाएगी कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, पर नरेंद्र मोदी शायद ही बने, क्योंकि वो तपस्वी, वो व्यक्ति अपने पे जीवन पे भी ढालना चाहेंगे ना। कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, कौन देखते हैं? ये प्रकृति उसके भविष्य के उसमें है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कभी भी योजना से, षड्यंत्र से, अभियान से नहीं बनाए जाते भारत में भाग्य से बनती। 2 पद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह तो सब बनाए जाते हैं। जैसे 5 राज्यों के चुनाव हम देख रहे हैं, इसमें नतीजे जिस तरीके से कि मध्य प्रदेश में आवाज उठी है, कई लोगों ने बहुत सारी चीजें कही, आपने देखा है नहीं उठी हैं कई इस तरीके के संकेतों में मीडिया से संकेतों में, अब मीडिया पे आप बार कराना चाहते हैं, मीडिया बोलना चाहता है। नहीं मीडिया, आप अब जैसे यहाँ पूर्व सांसद पूर्व सांसद आपकी पार्टी छोड़े थी कि उसके अपने कुछ कहीं उसके अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं, वो कह रहा है कि डिक्टेटर हैं। नहीं ऐसी बातें तो नहीं होती थी। आप कैडर बेस्ड पार्टी थी। एक केस का अलग अध्ययन करेंगे, एक क्षेत्र का, तो ये जो होशंगाबाद के नर्मदापुरम का, ये परिवार बड़ा संपन्न परिवार है,
प्रभावशाली है, जमीन भी है, CS इनके घर में रहे, DIG रहे, सब लोग हैं। ये दूसरे परिवार में न जाने देने के लिए सब नाटक करते हैं। दूसरा कोई नहीं आ जाए, जीतेगा तो एक भाई क्या 23 भारी है, मतलब है। 2023 भारी है मोदी जी मुझे तो कठिनाई में? मुझे तो नहीं, 4-1 और नहीं, क्या है, चुनाव आपको ये लगता है कि वो जगह छोटी-छोटी जगह पे जा रहे हैं। ये उन्होंने रणनीति बनाई। वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ 4-4 मंत्री, बड़े मंत्री, रेलवे मंत्री, अपने क्या नाम उनका, भूपेंद्र यादव भूपेंद्र यादव वगैरह, सबको यहाँ डाल दिया। उनके साथ झगड़े भी हुए, तो ऐसी स्थिति बनी कि गनमैन को पीटना पड़ा, जो आपके यहाँ झगड़े बीजेपी में कभी नहीं देखे हम लोगों ने इतने साल। झगड़े तो होंगे, लोग हैं, महत्वाकांक्षा है, भीड़ है, मंच पे सब जाना चाहते हैं, चेहरा चमकाना। ये आपका कैमरा है, ये बड़ा विचित्र हो गया है, कैमरे के सामने आना चाहते हैं। अगर हम कैमरे के सामने नहीं आए तो हमने राजनीति काहे की? हमारा तो जीवन बेकार है, निरर्थक है। हमने इतने सालों तपस्या बेकार की। हमारा नाम आना चाहिए, हमें मंच में मिलना चाहिए। तो ये है, ये बड़े कार्यकर्ताओं में जब आना शुरू होता है तो छोटे पे भी शुरू हो जाता है। छोटा भक्तिभाव से आता है, पर उसको देखता है कि ये बड़े नेता जी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं? अगर इसी से राजनीति होती है तो मैं कर रहा हूँ, है ना? क्या खबर है, संघ काम कर रहा है उतनी शिद्दत से जैसे नहीं, पहले संघ कर? तो उतनी कद्दत है। हाँ, संघ में एक कमी थोड़ी सी मैं मानता हूँ। संघ के हमें बोलने का ऐसा कहा नहीं जाता परंपरा। उस संघ भी थोड़ा सा व्यापक हो गया है। संघ ने पहले संघ सीधा सीधा प्रचारक होता था, आज नहीं, अभी काम कर पा रहा है, तो इस समय काम कर रहा संघ है। तो करता है, संघ अपने ढंग से काम करता है। संघ का काम कभी दिखाई नहीं देगा, कभी बैठेगा नहीं करे। सूचनाएं तो आती हैं कि हैं? कहीं ना सूचनाएं तो आती हैं जैसे राजकीय। बैठकें चल रही हैं, अब बैठकें चल रही हैं तो अंदाज लगाया जा रहा है कि ये चुनाव प्रचार की बात चल रही है, ये चल रही है। ऐसा नहीं है। हाँ, एक भाजपा का व्यक्ति एक जाएगा संगठन मंत्री, तो वहाँ बैठक में नहीं बात आएगी, चाय पर बात पे आती होगी ना, निश्चित ही उनका भी तो उसी पे निर्भर है ना, तो इसलिए कोई ऐसा कोई फाइनली अंतिम सवाल, क्या देख रहे हैं पूरी तस्वीर पांचों राज्यों की? क्या लगता है कुशवाहा जी को एज ए विश्लेषक, एज ए पत्रकार? मुझे जो लग रहा है ये राज्य तो ठीक आएंगे, तीनों बड़े राज्य। छोटे राज्य में वो तेलंगाना भी ठीक रहेगा, क्योंकि तेलंगाना में जो ओबीसी हैं, ओबीसी कांग्रेस को काट रहे हैं वोट, और अगर अगर भावना वहाँ जागृत हो गई तो भाजपा जाएगी, क्योंकि तेलंगाना तो महाराष्ट्र का हिस्सा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद सबसे पहले आए थे। यद्यपि शिवसेना दो विभाजन हो गए, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या, अब वो भी कहना बेकार की बात है। तेलंगाना साउथ आंध्र का हिस्सा है। थोड़ा सा है, आंध्र तो मानते मराठी भाषा है उनकी। आपको ये बता दें, दक्षिण में धर्म ज्यादा है, या तो धर्म विरोधी ज्यादा है या धर्म ज्यादा है। हमारे उत्तर तो इस मामले में, धर्म के मामले में बहुत कमजोर है, या पाखंड बहुत ज्यादा है। वहाँ मंदिरों में जाइए, प्रत्येक व्यक्ति मंदिर सुबह शाम जाता है। मंदिर का आचरण आज भी बहुत अच्छा है। आप पैंट पहन के गुरुवार के मंदिर में नहीं जा सकते, ये आज भी बनाए हुए हैं। एक बात ये भी हो रही है पुष्पा जी की लोकतंत्र खतरे में है, बार बार मोदी जी को बोलना लेकर बात होती है कि लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र खतरे में होने का सवाल ही नहीं है। क्यों होगा? भारत तो ताकतवर बनता जा रहा है, विश्व में भारत ताकतवर बनता जा रहा है। हाँ, लोकतंत्र की जो परिभाषा की थी, जो वहाँ के जो अरस्तु वगैरह ने, वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा भारत की लोकतंत्र है। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नर का अधिकारी। राजा सेवक है, राजा राजा नहीं है, और राजा को सेवा करना है, तो ये भाव था। अब लोकतंत्र में अब तो यहाँ 50 और 51 के हुए, 49 अगर वोट आए और 51 आए, तो 51 तो सत्ता में, 49 की कोई पूछ नहीं हो रही। तो ये लोकतंत्र नहीं है, भारत का लोकतंत्र दूसरा है। ये हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मुझे भी। ये थे राम मोहन कुशवाहा जी, जिनका साफ कहना है कि भले ही ओपिनियन पोल कुछ भी आ रहे हो, ओपिनियन पोल अपनी जगह है, चुनाव के नतीजे कुछ और आने की संभावनाएं उन्हें दिखलाई पड़ रही हैं, और वो कह रहे हैं कि 5-0, 4-1 जैसे हालात शायद देश में नहीं होंगे और बीजेपी मोदी के नेतृत्व में पुनः जीतेगी। साथ साथ उन्होंने एक जो बड़ी बात कही है कि ये मोदी का जो आने वाला 24 है संभवतः आखिरी चुनाव होगा, और वो
जो उम्र की बात वो कहते रहे उसका पालन वो खुद भी करेंगे और शायद देश के अगले राष्ट्रपति पद का उन्हें एक प्रस्ताव हो सकता है। वो उसे मानेंगे या ना मानेंगे वो देखने वाली बात होगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।